किया है ना साहब? धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। तो ये थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिन्होंने शुक्रवार को अचानक बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा को कॉल कर दिया। दरअसल ईश्वरप्पा ने अपने बेटे के लिए शिवमोगा विधानसभा सीट से टिकट मांगा था। पार्टी ने टिकट नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा था कि वो नाराज हो जाएंगे और प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जहां ईश्वरप्पा अपनी पार्टी के समर्थन में एक्टिव कैंपेनिंग करते दिखे, तो वहीं मोदी ने उन्हें फोन कर दिया। दरअसल ईश्वरप्पा भाजपा के कद्दावर नेता हैं। वो 5 बार विधायक और 1 बार डिप्टी सीएम भी रह चुके हैं। इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए तैयारी वो कर रहे थे, लेकिन भाजपा की ओर से जारी की जाने वाली सूची से कुछ देर पहले ही राजनीति से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। अब इस सबके बीच प्रधानमंत्री मोदी उन्हें खुद फोन करते हैं, उनकी सराहना करते हैं। उधर ईश्वरप्पा भी एक वफादार सिपाही की तरह मोदी को कर्नाटक चुनाव में जीत का आश्वासन देते हैं। किया है ना साहब? हाँ। बहुत अच्छा हो गया सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर। नो प्रॉब्लम सर। डेफिनेटली हम जीतेंगे सर। आपका आशीर्वाद चाहिए सर। सर श्योर श्योर श्योर। धन्यवाद धन्यवाद सर। मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आप ऐसा बातचीत करना हम सबको बहुत खुशी है। तस्वीरों में आपने देखा किस तरह मोदी के फोन कॉल के बाद ईश्वरप्पा बेहद खुश नजर आए। कहा कि मेरे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को आपने फोन किया, मैं खुशकिस्मत हूं। उनका घर परिवार के लोग भी आपने देखे किस तरह इस बीच मोदी को सुनने के लिए वो भी फोन के करीब आ गए। मुझे एक फोन कॉल पहले आया था धर्मेंद्र प्रधान जी, संतोष जी के साथ और नड्डा जी के पास। वो फोन किया था, आप चुनाव राजकीय से निवृत्ति होना, वो बोला था। इमीडिएटली विद इन 10 मिनट्स मैं उनको लेटर भेजा था। वो खुशी हो गया है नरेंद्र मोदी जी को। और माननीय जगदीश शेट्टर जी कांग्रेस बीजेपी छोड़कर कांग्रेस गया, वो भी मुझे बहुत पेन हुआ था। उसके बारे में पब्लिक वो एक लेटर भी मैं लिखा था। ये सभी माननीय नरेंद्र मोदी जी को मालूम हो गया है, इसलिए मुझे अभिनंदन करने के फोन किया था। मैंने वो मुझे बहुत खुशी हो गया। उनको बोला मेरा जैसे सामान्य कार्यकर्ताओं को आप फोन किया तो सभी कार्यकर्ताओं को खुशी होता है। और आपसे फोन से और भी शिवमोगा और सारे स्टेट में भाजपा जिताने के लिए हम सभी कोशिश करेंगे, मैं ऐसा बोला। बाद में नरेंद्र मोदी जी बोला शिवमोगा में जीतना है और कर्नाटक में जीतना है, मुझे मालूम है आप जीतेंगे, ऐसा वो भी मुझे बहुत प्रेरणा दिया है। और बाद में लास्ट में वो बोला कर्नाटक में आने समय में आपके साथ मैं बातचीत करूंगा। अब ईश्वरप्पा तो बड़े खुश हैं, लेकिन यहाँ याद रखिए कि ये चुनाव है और विपक्ष निशाना साधने का कोई भी मौका यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला है। Mr. Ishwarappa may be a BJP worker or a leader, but Mr. Ishwarappa was removed on charges which may or may not be tested finally in a court of law. But he was removed on the ground of 40% corruption. That allegation was levelled by Shri Santosh Patil, who committed suicide, leaving behind a death note saying that he was being demanded 40% commission for payment of contracts by Mr. Ishwarappa and his colleagues. When we said double engine sarkar is double engine droha, it has been proved today by none less than Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, calling Mr. Ishwarappa. उधर पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने कहा कि ये तो मोदी जी की महानता है कि उन्होंने ईश्वरप्पा को फोन किया, बधाई दी। That is the greatness of our Prime Minister Narendra Modi ji. He has discussed with Ishwarappa ji about the political situation in Karnataka. And also, Ishwarappa also is very happy that the Prime Minister himself has telephoned to him. And he is wholeheartedly, all family members and all important leaders from Shivamoga district, they are going to support Bharatiya Janata Party. That will helpful to our party to get more seats. तमाम परिस्थितियों के बावजूद ईश्वरप्पा ने पार्टी को जिताने के लिए पूरा दमखम लगा दिया है। पीएम मोदी तक उनकी लगन की बात पहुंची तो खुद पीएम ने उन्हें कॉल करके उनसे बात की और
पीएम मोदी ने कहा कि वो ईश्वरप्पा की प्रतिबद्धता से प्रभावित है। अब भले ही उन्होंने इस राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी हो, वो इस बार चुनावी मैदान में ईश्वरप्पा ना हो, लेकिन उन्होंने अपने बेटे कांतेश को टिकट दिए जाने की उम्मीद जताई थी, जिसका हमने शुरुआत में भी जिक्र किया। भाजपा की फाइनल सूची के साथ उनकी ये उम्मीद टूट गई थी। बात यहां तक पहुंच गई कि बेटे कांतेश से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने की अपील समर्थक करते रहे। बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में केएस ईश्वरप्पा का बड़ा कद है। वो संघ परिवार से जुड़े रहे हैं, साथ ही वो भाजपा के बड़े ओबीसी चेहरा भी रहे हैं। साथ ही ये भी जान लीजिए कि कर्नाटक में तकरीबन 54% ओबीसी वोटर हैं और 2018 के चुनाव को आप याद कर ले तो इनमें से आधा वोटर बीजेपी के पक्ष में गया था। और इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने भाजपा के ओबीसी वोट बैंक में सेंध लगाना शुरू कर दिया है। उन्होंने भाजपा के प्रदेश संगठन की भी कमान संभाली है। यही नहीं, वो कर्नाटक की शिवमोगा सीट से 5 बार विधायक रहे, एक बार डिप्टी सीएम भी वो रहे, जैसा हमने आपको बताया। इसके अलावा बिजली प्रमुख, सिंचाई, ग्रामीण विकास और पंचायत राज सहित कई मंत्रालय भी वो संभाल चुके हैं। वहीं केएस ईश्वरप्पा भाजपा के लिए क्यों जरूरी है, इसके बारे में आपको बताएं कि ईश्वरप्पा का शिवमोगा के साथ दक्षिण पश्चिम कर्नाटक की कई सीटों पर खासा प्रभाव है। ऐसे में भाजपा को डर है कि अगर केएस ईश्वरप्पा ने बगावत कर दी तो पार्टी को खासा नुकसान हो सकता है। अब भले ही वो विवादों में भी रहे हैं, लेकिन बड़े ओबीसी चेहरा है, हिंदुत्ववादी नेता के तौर पर उनकी पहचान है, इसीलिए कोई भी रिस्क जो है वो भाजपा इस वक्त नहीं लेना चाहती, खासतौर पर चुनाव के मद्देनजर। वैसे इस तरह का एक वीडियो आपको याद होगा, आपने हिमाचल चुनाव के दौरान भी देखा होगा, जब पीएम मोदी ने एक बागी नेता जिनका नाम है कृपाल सिंह परमार, उनको फोन लगाकर चुनाव ना लड़ने की अपील की थी। वो वीडियो भी तब वायरल हो गया था। आपका इस पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है, आप कमेंट्स पे लिखकर जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।